उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामगढ़। खेत खलिहान और मिट्टी की सोंधी खुशबू ही यहाँ की पहचान थी। लेकिन इस गांव की गलियों में अक्सर भूख की कराह और किसानों की थकान की आह सुनाई देती थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था गंगा प्रसाद। वो एक गरीब किसान था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिस पर साल में एक बार मुश्किल से फसल होती। बारिश के भरोसे चलने वाली खेती का हाल वही जानता था। गंगा प्रसाद की पत्नी सावित्री एक सीधी सादी औरत थी। घर की हर जिम्मेदारी चुपचाप निभा लेती। उनके घर की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी बेटी सुहानी। सुहानी न केवल खूबसूरत थी बल्कि पढ़ाई में भी तेज थी। उसकी आंखों में सपने थे कि वो बड़ी होकर शहर जाएगी, पढ़ेगी, नौकरी करेगी और अपने माँ बाप का जीवन बदल देगी। गांव के मास्टर साहब अक्सर कहते, गंगा, तेरी बेटी ही तेरे घर की किस्मत बदलेगी। उसे पढ़ाते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। गंगा प्रसाद भी हर बार यह सुनकर गर्व से मुस्कुराते, पर दिल में एक टीस उठती। किताबों की फीस कहाँ से लाऊं? दिन बीतते गए, घर की हालत और खराब होती गई। खेत में फसल सूखने लगी, उधार पर लिया अनाज खत्म हो गया। एक शाम घर में चूल्हा ठंडा था। सावित्री ने आंसू भरे स्वर में कहा, गंगा, आज भी घर में अनाज नहीं है। बेटी भूखी है, कब तक ये हाल देखेंगे? गंगा ने आंखें पोंछते हुए जवाब दिया, क्या करूं सावित्री, खेत बंजर हो गया है। मजदूरी करने जाऊं तो भी काम नहीं मिलता। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है। सुहानी ने ये सब सुना। उसका दिल पिघल गया। वो पिता के पास आई और बोली, बाबूजी, अब मुझे पढ़ाने की चिंता मत कीजिए। मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। आपके कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहती। गंगा चौंक गया। नहीं बेटी, तेरी पढ़ाई ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। पर सुहानी ने पिता का हाथ थाम लिया। नहीं बाबूजी, जब घर में रोटी ही नहीं है तो किताबें किस काम की। मैं सिलाई सीख लूंगी और घर चलाने में आपकी मदद करूंगी। गंगा की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगले ही दिन सुहानी ने अपनी किताबें मास्टर साहब को लौटा दी। गुरुजी, अब मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी। मास्टर साहब ने दुखी होकर कहा, बेटी, तेरा भविष्य उज्जवल था, पर ठीक है, तू जो भी करेगी मेहनत से करेगी। हिम्मत मत हारना। उस दिन सुहानी का सपना टूट गया। वो किताबों से दूर होकर सिलाई कढ़ाई में जुट गई। गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ, जो कभी पेन पकड़ते थे, अब सुई धागा पकड़ने लगे। गंगा प्रसाद सुबह से शाम तक खेत में खटता। बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरारें पड़ गई थी। कई बार वो अकेले खेत की मेड़ पर बैठकर सोचता, काश मेरी बेटी पढ़ पाती, काश मैं उसे वह दे पाता जो वह चाहती है। सुहानी पिता की उदासी देख लेती। वो हंसकर कह देती, बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगी। हम दोनों मिलकर घर को संभाल लेंगे। उसकी हिम्मत गंगा को थोड़ी तसल्ली देती। इसी दौरान गांव में एक नई हलचल मची। गांव के चौधरी साहब का बेटा अभिषेक शहर से पढ़ाई करके लौटा था। अभिषेक एक अमीर घराने से था। उसका घर पक्का, आलीशान और हर सुख सुविधा से भरा हुआ। गाड़ियों की लाइन, नौकर चाकर और आलीशान खेत खलिहान। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, चौधरी का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, अब शहर में जाकर बड़ा काम करेगा। सुहानी ने पहली बार उसे तब देखा जब वो अपने पिता के साथ खेत की मेड़ पर खड़ा था। अभिषेक ने सफेद कुर्ता पहना था, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सुहानी ने सोचा, ये लोग कितने अलग हैं। अमीरों की दुनिया ही और होती है। कुछ दिन बाद गांव के कुएं पर सुहानी पानी भरने गई। बाल्टी भारी थी, वो खींच नहीं पा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं मदद कर दूं? सुहानी पलटी तो देखा, अभिषेक खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे रस्सी पकड़ ली और आसानी से बाल्टी खींच दी। सुहानी हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद। अभिषेक ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में थकान भी थी, पर अजीब सी मासूमियत भी। उस दिन से अभिषेक का दिल जैसे सुहानी में ही अटक गया। अभिषेक बार बार बहाने से कुएं पर जाता, कभी खेतों की ओर निकल जाता, जहां सुहानी पिता का साथ देती। धीरे धीरे उसकी खामोश निगाहें सब कहने लगी। सुहानी ने भी महसूस किया कि यह अमीर लड़का बाकी लोगों से अलग है। वो घमंड नहीं करता, बल्कि बेहद विनम्र है, पर हर बार उसके मन में एक दीवार खड़ी हो जाती। मैं गरीब किसान की बेटी हूँ। उसने तो बड़े सपने देखे होंगे। ये रिश्ता कभी संभव नहीं। गांव में बातें बनने लगी। कुछ औरतें कानाफूसी करती, किसान की बेटी और चौधरी का बेटा, हाय हाय, ये तो गांव की इज्जत का सवाल है।
सुहानी को ये सब सुनकर शर्म और डर दोनों लगते। वो खुद को और ज्यादा काम में झोंक देती ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले, पर दिल की धड़कन को कौन रोक सकता था। कुछ ही दिनों में अभिषेक ने सुहानी का दाखिला पास के कस्बे के स्कूल में करा दिया। नई किताबें, नया बैग, सुहानी की आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। पहले दिन जब उसने किताबें खोली तो उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं रुकूंगी नहीं, अपने बाबूजी और माँ का नाम रोशन करूंगी। सुहानी दिन रात पढ़ाई में लग गई। वो खेतों के काम में पिता का हाथ भी बटाती और रात को दिए की लौ में देर तक पढ़ती। अभिषेक उसकी हर तरह से मदद करता, कभी किताबें लाकर देता, कभी कठिन विषय समझाता। धीरे धीरे सुहानी ने स्कूल में अच्छा नाम कमा लिया। मास्टर साहब भी गर्व से कहते, देखो यही लड़की एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। सुहानी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। गांव वाले जो कभी ताना मारते थे अब कहते, वाह, किसान की बेटी कमाल कर गई। गंगा प्रसाद की आंखों में गर्व के आंसू थे। सावित्री भगवान का धन्यवाद कर रही थी। अभिषेक ने हिम्मत दी और सुहानी ने 12वीं और फिर ग्रेजुएशन भी शानदार अंकों से पास किया। आगे उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जब नौकरी का नियुक्ति पत्र आया तो गंगा प्रसाद फूट फूट कर रो पड़े। बिटिया, तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब आपके आशीर्वाद और अभिषेक भैया की मदद से संभव हुआ। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, अब तुम भैया मत कहो वरना मुझे बुरा लगेगा। उसके शब्द सुनकर सुहानी शर्मा गई। धीरे धीरे अभिषेक और सुहानी का रिश्ता गांव वालों को भी स्वीकार्य हो गया। चौधरी साहब ने भी बेटे की जिद और सुहानी की काबिलियत देखकर हाँ कह दी। गांव में धूमधाम से उनकी शादी हुई। लोग कहते, देखो मेहनत और सच्चाई का फल क्या होता है। शादी के बाद भी सुहानी ने नौकरी जारी रखी। उसने न सिर्फ अपने माँ बाप का जीवन सुधारा बल्कि गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। वो कहती, किसी भी लड़की को अपनी पढ़ाई गरीबी के कारण नहीं छोड़नी चाहिए। सपनों को पूरा करना ही असली इज्जत है। सुहानी की कहानी इस बात की मिसाल बनी कि अगर हौसला हो तो गरीबी भी रोक नहीं सकती। सही साथी का सहयोग सपनों को पंख दे सकता है और शिक्षा ही वो रास्ता है जो अंधेरों से उजाले की ओर ले जाता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का और कहानी सुनने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।